रात काफी हो चुकी थी। राहुल अपनी बाइक से घर की ओर निकला था। कुछ हफ्ते पहले ही उसे एक नई नौकरी मिली थी जिसमें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी। ऑफिस से निकलते वक्त रात के 1:15 रहे थे। नाइट शिफ्ट की थकान से उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी थी। हाईवे पर कुछ लोग बाइकों पर जाते दिखे। राहुल भी उनके साथ हो लिया, मगर हाईवे से रास्ते अलग होने पर सब अपने अपने रास्तों पर चले गए। राहुल ने हाईवे छोड़कर एक कच्चा रास्ता पकड़ा। रात गहरी थी और ट्रैफिक न के बराबर। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। बाइक की हेडलाइट में सिर्फ कच्चा रास्ता दिख रहा था, जो अंधेरे में किसी काले सांप की तरह लग रहा था। सन्नाटा उसे डरा रहा था, लेकिन सोचने लगा, नौकरी करनी है तो शिफ्ट करनी पड़ेगी। वह रास्ते के बीच से बाइक चला रहा था। तभी पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। राहुल ने बाइक साइड की और एक कपल वाली बाइक उसे ओवरटेक करके आगे निकल गई। पीछे बैठी औरत ने नीली साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू हवा में लहराते हुए बाइक के पहिए के करीब आ रहा था। अगर यह अटक गया तो हादसा हो सकता है, राहुल ने सोचा। उसने स्पीड बढ़ाई, उन्हें ओवरटेक किया और चिल्लाया, भाभी जी, आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है। कहकर वह आगे निकल गया। उसे राहत मिली कि उसने किसी की मदद कर दी। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस देखी थीं जहां पल्लू अटकने से हादसे हो गए, मगर तभी वह कपल फिर से उसे ओवरटेक करके आगे निकल गया। राहुल ने देखा, वह औरत अब पीछे नहीं थी। कहां गई, उसने सोचा। उसने बाइक का पीछा किया और पूछा, भाई साहब, आपकी पत्नी कहां गई? मैंने तो उसे पल्लू के बारे में बताया था। बाइक वाले ने गाड़ी साइड में रोकी। राहुल ने भी अपनी बाइक रोक दी। क्या हुआ भाई साहब, आपकी बीवी कहां है? वह तो पीछे बैठी थी ना। बाइक वाला कांपने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस डर भरी आंखों से पीछे देखा। राहुल ने भी पीछे देखा। रास्ता और डरावना लग रहा था। क्या हुआ, इतना डरे क्यों हो? राहुल ने पूछा। वह शख्स कांपते हुए बोला, आपने मेरी बाइक पर किसे बैठे देखा? मैं तो अकेला हूं, जॉब से घर जा रहा था, किसी को लिफ्ट नहीं दी। उसकी बात सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। रात के अंधेरे में एक धुंधली परछाई दिखी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने वाली बाइक भी रुक गई। दोनों ने बिना देर किए बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर भागे। राहुल रात 2:30 पर घर पहुंचा। बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। अपने पूरे करियर में उसने ऐसा पहली बार देखा था। क्या जो मैंने देखा वो सच था? वह सोचने लगा। उस रास्ते से कई बार गुजरा था, लेकिन ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। खिड़की के पर्दे उसे उस नीली साड़ी के पल्लू जैसे लग रहे थे। उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। खिड़की की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। पत्ता हिलने की आवाज से वह डर गया। उसने खिड़की बंद की। जैसे ही मुड़ा, उसे लगा कि वह औरत उस पर झपटी। वह चीखा और बिस्तर से गिर पड़ा। यह सपना था। मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया और सो गया। अगले 2 दिन राहुल काम पर नहीं गया। तीसरे दिन वह ऑफिस पहुंचा, लेकिन मन नहीं लग रहा था। रात 12:45 पर शिफ्ट खत्म हुई। वह बाइक पर बैठा, लेकिन पैर कांप रहे थे। कच्चे रास्ते पर पहुंचते ही डर बढ़ गया। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज आई। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह औरत फिर से आएगी, उसने सोचा। दूसरी बाइक उसे ओवरटेक करने लगी। राहुल ने सोचा, पीछे नहीं देखूंगा, मगर आखिरकार उसने देख लिया। कोई नहीं था। राहत की सांस ली। उसने सामने वाले बाइक वाले को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, हेलमेट की वाइजर उठाई और कहा, भाई साहब, बहन जी से कहिए, उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है।